आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला जो कि हर व्यक्ति अधिकतर 90% लोग ये गलती करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा में। उन्हें ये समझ लो कि अनजान वश ही, क्योंकि कभी भी कोई भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा में जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, ये अनजाने वश होती है। तो अगर आप भी अनजाने वश ये गलती कर रहे हैं तो कभी मत करिएगा लड्डू गोपाल के साथ, क्योंकि लड्डू गोपाल के साथ हमारा जो रिश्ता होता है वो आप जिस रिश्ते में उनको पूजते हैं, जिस रिश्ते में आप उनको मानते हैं, वो भी आपका वही रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या आप अपने जिस रूप में आपने उनको स्वीकारा है उसके साथ ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे आप उसके साथ। तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी ऐसा व्यवहार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो आपके रिश्ते में बंधे हुए हैं और आप उनसे जितना प्रेम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे प्रेम करते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये शेयर की है दीप्ति जी ने। दीप्ति जी लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही हैं, लेकिन उनको अभी पूरे नियम लड्डू गोपाल की सेवा के नहीं पता है। एक ऐसी सेवा कर रहे हैं जैसे कि एक होता है ना कि बहुत से भगवान रखे हैं, तो हमारा ये भी एक काम है, काम की उससे कोई वैसे नहीं है कि नहीं, किसी भाव से किसी रिश्ते में जुड़ के ये भाव वाली सेवा नहीं हो रही थी उनसे। और वो रोज ऐसे स्नान कराती, रोज भगवान की पूजा पाठ करती, सब कुछ करती, और लेकिन उनके अंदर कोई भाव ही नहीं थे। ये कैसे भाव लड्डू गोपाल से जुड़े? और जिस घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं ना, आज नहीं तो कल आपका उनके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है, कब होगा? जब आप चाहेंगे। बिना ये वैसे ही होता है कि जैसे जब तक हम किसी को चाहते नहीं हैं, जब तक हम किसी को बुलाते नहीं हैं, तब तक कोई आता नहीं है। और अगर कोई बिना बुलाए आ भी जाए और हमारे द्वारा उसको सम्मान ना मिले, हमारे द्वारा उसको प्रेम ना मिले, तो वो कितने दिन तक आपके घर में रहेगा? ऐसे ही है इनके साथ, इनकी सेवा के साथ में। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनसे बहुत प्रेम करिए, किसी रिश्ते में जुड़ के उनसे सेवा करिए। चाहे वो आप उनको पुत्र बना लीजिए, भाई बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, लेकिन एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा जरूर करिए। जिस रिश्ते में आप उनकी सेवा करेंगे ना, वो उसी रिश्ते को निभाते हैं। वही आप भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलते। इतना प्यारा रिश्ता निभाते हैं कन्हैया, इतने प्यारे हैं लड्डू गोपाल। इनकी तो जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी इनकी गुणगान करें, बहुत कम है। इनकी दया की कोई सीमा नहीं है, इतनी अपरंपार है इनकी लीला। एक बार आप इनसे जुड़ के देखिए, एक बार आप इनसे कोई रिश्ता बना के देखिए, फिर देखिए कि कितनी कृपा करते हैं ये आपके ऊपर। लेकिन दीप्ति जी जो थी, लड्डू गोपाल थे, दुर्गा जी थी, शंकर जी थे, सब सारे देवी देवता थी। तो ये एक गलती क्या करती थी, इनसे एक जो मिस्टेक होती थी वो ये होती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करती थी नॉर्मल, जैसे कि भाई हम सुबह उठे, नहाए धोए, अपने बच्चों से फुर्सत हो गए और फिर बाद में हम लड्डू गोपाल की सेवा कर दिए। चलो लड्डू गोपाल और भी भगवान बैठ गए, अब हम अपना काम कर लिए, फिर जो टाइम मिला टीवी देखे, फोन देखे, यही दिनचर्या थी। लड्डू गोपाल तो थे लेकिन सेवा ऐसी कोई भाव नहीं, किसी भी तरीका का कोई उनके अंदर भक्ति भाव कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक काम निपटाने। और बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में मंदिर भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सब कुछ है, भगवान भी बहुत सुंदर सुंदर रखे हैं, लेकिन जो भक्त है उसके मन में कोई भाव नहीं है। सिर्फ वो पूजा कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि भगवान बैठे हैं, इनको किया जाता है, रोज स्नान कराया जाता है, रोज इनका भोग लगाए। और बहुत से घर तो ऐसे भी हैं जहाँ पे भगवान तो बैठे हैं, भगवान का स्नान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कपड़े बदले जा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन उनको भोग नहीं लगता है। भगवान स्नान कर लिए, बस हो गया। तो ये गलती कभी नहीं करिए, रोज भोग लगाइए। आपके घर में ठाकुर जी हैं, सालिग्राम हैं, तो इनका भोग लगना तो बहुत ही अनिवार्य होता है। बिना भोग के भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। तो बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा होता है, तो आप लोग
प्लीज़ आप लोग ध्यान रखा करिए कि अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो पूरे नियम के साथ करिए। कोई दिखावा वाली बात नहीं है, कोई काम के उससे नहीं कि ये भी एक काम है, ये भी निपटाना है। इनके साथ ऐसा ही था, दीप्ति जी के साथ अंदर से प्रेम, कोई भाव ही नहीं था भगवान के प्रति, सिर्फ काम के तौर पे ये सेवा करती थीं। अब क्या होता है कि एक दिन ना देखो, जब भगवान को आना होता है, भगवान को अपने भक्त से सेवा लेना होता है ना, तो वो माध्यम कोई भी बन जाए, किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी या कि आपके मन में वो प्रेम जगने लगेगा, आपके मन में वो भाव आने लगेंगे। ऐसे ही हुआ इनके साथ, दीप्ति के साथ। दीप्ति की एक नई नई फ्रेंड बनी थी जो कि इनके हस्बैंड के फ्रेंड थे, तो उसके माध्यम से ये भी फ्रेंड, मतलब हस्बैंड फ्रेंड थे, तो ये लोग भी फ्रेंडशिप हो गई। और ये कुछ दिन पहले ही आई थी अपने इसके बगल वाले रूम में, तो ऐसे दोस्ती हो गई, मतलब पड़ोसी के नाते भी हो गई। तो वो जो थी वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी, लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में बताती थी, अनुभूति बताती थी। और उसने इतना भी बताया कि आज इनकी वजह से मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी पोस्ट है, आज इनकी वजह से मतलब कन्हैया की वजह से आज हम इतनी अच्छी स्थिति में थे। फिर उसने अपने पहले के बारे में, अतीत के बारे में बताया कि हम लोगों की ऐसी परिस्थिति थी कि जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। मेरे हस्बैंड ने बहुत पहले वो किया था, बिजनेस करने के लिए वो किया था, तो लोन लिया था, बहुत सारे लोगों से पैसे लिए थे, जो कि ये सोचे थे कि बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा तो मैं सबका पैसा भी दे दूंगा, बैंक का भी हो जाएगा। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, जो हमारा बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। और जो पैसे थे उधार वाले लेने आने लगे, मतलब ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे मेरे हस्बैंड। लेकिन लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई ना, उसके बाद किसी ने मुझे बताया था कि लड्डू गोपाल की सेवा करो, आप जो चाहोगे, सिर्फ एक रिश्ता बना के उनके साथ दिल से लड्डू गोपाल की सेवा करना, वो देखना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। और फिर वो बताती हैं कि दीप्ति, सच में मैंने उनको अपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा की, और जब से वो मेरे घर में आए हैं कायाकल्प बदल दिया, बिल्कुल सब कुछ बदल दिए। हमारी कभी ये उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी भी इतनी अच्छी स्थिति हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था कि हम पूरा जीवन भी चुकाते तो नहीं चुका पाते। लेकिन भगवान की कृपा, अगर उनकी नज़र है ना, तो वो एक दृष्टि में सब कुछ, कहाँ से कहाँ क्या नहीं कर सकते, वो लक्ष्मीपति हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे जब वो सुनती है ना दीप्ति, तो उसके मन में आता है कि यार, मैं तो इतने दिनों से लड्डू गोपाल की, मतलब सब भगवानों की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। तो फिर बाद में वो जब ऐसे बताती है, तो फिर उसकी जो सहेली थी वो पूरा नियम बताती है कि देखो, लड्डू गोपाल की सेवा किसी रिश्ते में बंध के करो, और फिर वैसे अंदर से तुम्हारे भाव आना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं कि तुम बेटा मान लो तो तुम बेटा मान, जो तुम्हारे अंदर से उनको देख के भाव आए। अगर उनको देख के तुम्हारे मन में भाई का भाव आ रहा है, उनको देखकर एक मित्र, एक सखा का भाव आ रहा है, तो तुम्हारा, जब तुम उनकी सेवा करने लगोगी ना, तुम्हारे अंदर से वो भाव जगेंगे कि तुम इनको क्या मान रही हो, किस रूप में मान रही हो। तो फिर बाद में उसके ऐसे बता। और देखो, ये जीवन में ना, हमारे जीवन में अगर हम अच्छे मित्र हैं ना, तो सच में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये हमारे जीवन में अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में अच्छे दोस्त हैं तो इसमें भी भगवान की कृपा समझिए। नहीं तो जो गलत दोस्त होते हैं, अच्छी पोजीशन से भी आपको नीचे ले आते हैं, अच्छे आचरण से भी आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। लेकिन जो दोस्त कम रखिए, लेकिन अच्छे रखिए। जो अच्छे होंगे वो आपको कभी गलत रास्ते में नहीं ले जाएंगे। और ये अच्छे दोस्तों की ये पहचान है कि अच्छा दोस्त हमेशा भगवान के मार्ग पे ले जाता है। आप हमेशा अपने दोस्तों में पहचान करिएगा, जो दोस्त आपको भक्ति के मार्ग में ले जाए वही आपका सच्चा दोस्त है। और जो दोस्त आपको पार्टी की तरफ ले जाए, जो दोस्त आपको गलत रास्ते पे ले जाए, उससे आप जितनी जल्दी हो सके उससे दूरियां बना लीजिए, क्योंकि वही आपके
आखिरी में दुख का कारण बनेगा। इसलिए दोस्त हमेशा बहुत ही अच्छे चुनिए, कम रखिए, 10 रखने की ज़रूरत नहीं है। भले एक दोस्त हो, लेकिन अगर अच्छा है ना तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसे ही ये दोस्त बन के आई दीप्ति जी की, जो कि ये समझो कि भगवान की ही दूत थी। तो जब उसने ऐसे बताया तो लड्डू गोपाल की वो सेवा शुरू कर देती हैं और बहुत भाव से सेवा शुरू करती हैं। वो भी लड्डू गोपाल को एक पुत्र के रूप में सेवा करने लगती है। क्यों पुत्र के रूप में सेवा करती हैं? क्योंकि दीप्ति जी की 2 बेटियां थीं। उनके मन में बड़ा भाव था कि मेरा भी एक बेटा होता। लेकिन जब वो इतनी सारी बातें अपने लड्डू गोपाल की सुनती हैं ना, लड्डू गोपाल के बारे में, तो उसके मन में आ जाता है कि यार क्यों मैं बच्चे के लिए इतना वो हो रही हूँ कि मेरा भी बेटा हो, मेरा भी बेटा हो। ये हैं, तो जब ये भाव उसके मन में आ जाता है ना, तो दिल से उसके अंदर से ना उनके प्रति प्रेम उमड़ता है। वो उसको बेटे के रूप में ही लड्डू गोपाल को अपनी सेवा करने लगती है। अब उसका भाव जगने लगता है। वो थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो हमें अंदर से लगता है ना कि यार भूखे ना हो, यार भूखा ना हो ये बच्चे, कहीं इसको ये खिला दें, कहीं उसको वो खिला दें। तो अगर आपके मन में ऐसा भाव है, आप कहीं जा रहे हो, आप अपने लिए ले रहे हो, अपने लेने से पहले अगर आपको अपने लड्डू गोपाल की याद आती है कि यार मैं अपने लिए तो ले रही हूँ, पहले मैं उनके लिए दे, तो ये समझो कि ये बहुत कृपा है आपके ऊपर। आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी जाते, कहीं कुछ भी लेने जाते हो, सबसे पहले अगर आपको अपने कान्हा की, अपने लाला की याद आती है कि मैं उसको भी ले चलूं, तो इसमें भी अपनी कृपा ही समझिए अपने कन्हैया की। जब वो ऐसे सेवा करने लगती हैं, उनको अनुभूतियाँ होने लगती हैं, उनका जो जीवन था ना एकदम से बदलने, इतना सुकून में। और सच में जब लड्डू गोपाल की सेवा हम करने लगते हैं ना, हमारे मन में इतनी शांति हो जाती है, इतना सुकून हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि हमें किसी के प्रेम की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान का प्रेम, भगवान का साथ है ना, तो सब कुछ है दुनिया में। और ऐसा ही था, इनके साथ में इतना प्यार होने लगता है उनको। और वही होता है, जितना प्यार हम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे कन्हैया हमसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही प्रेम बढ़ने लगा इनका दीप्ति जी का और कन्हैया का। अब इनको अनुभूतियाँ भी होने लगी, इनको कई बार स्वप्न में दर्शन भी होने लगे। और वो जो थी ना, वो जो पड़ोसन आई थी, इनकी जो फ्रेंड थी, अब ये दोनों, क्योंकि दोनों अब लड्डू गोपाल की भक्त हो गई, हमेशा बैठती अपने अपने लड्डू गोपाल की चर्चा करती, अपने अपने बारे में बताती, अपने अपने स्वप्न, अपने अपना, मतलब इतनी ज़्यादा अनुभूति कराने लगे। और वो बताती हैं कि इससे मैं कितने वर्षों से भगवान की सेवा, मतलब मेरे घर में है, लेकिन आज तक ना तो मुझे कभी स्वप्न में दर्शन दिए, ना तो मुझे उनकी कभी ऐसी अनुभूति हुई, क्योंकि अंदर से वो जुड़ी ही नहीं थी, उनको वो रिश्ता था ही नहीं, वो प्रेम था ही नहीं। लेकिन जब से वो रिश्ते में बंधी हैं तो ऐसी अनुभूति होने लगी है। अब क्या होता है, क्योंकि ऐसी सेवा ये अभी अभी शुरू की थी, तो इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ठंड आ गई थी। और ठंड में ये जैसे हमेशा सेवा करती थी, हमेशा नहलाती थी, तो ये लड्डू गोपाल को वैसे ही नहला रही थी, वैसे ही सेवा कर रही थी जैसे नॉर्मल दिनों में ठंडे पानी से। अब जब ठंडे पानी से नहलाने लगती है, देखो जब हम भाव से जुड़े हैं, जैसे हमने अपने लड्डू गोपाल को बच्चा माना है, तो क्या हम बच्चे को ठंड में ठंडे पानी से नहलाएंगे? नहीं ना, नहीं नहलाएंगे ना। तो वैसे ही तो ये भी है। लेकिन अब ये समझती तो थी, लेकिन इतना ज़्यादा इनके दिमाग में ही नहीं आया ये कि ये समझो कि भगवान को कुछ इशारा करना था, उनको बताना था। तो दिनों से दीप्ति बहुत दुखी दुखी सी रह रही थी। तो उनकी फ्रेंड पूछती है कि क्या हुआ दीप्ति, बड़ी उदास उदास सी लग रही हो, क्या हुआ, कुछ बात हुई ऐसे? तो फिर वो कहती है कि यार इतने दिनों से लड्डू गोपाल मुझे इतनी अनुभूति करा रहे थे, इतने स्वप्न में कितनी बार मैंने दर्शन किए सब कुछ, लेकिन कुछ दिनों से 10-15 दिनों से ना तो उनकी ऐसी कुछ अनुभूति समझ में आ रही है, ना तो अभी तक कोई स्वप्न में दर्शन मिला है मुझे। और मैं उनकी तरफ देखती भी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नाराज़ हों, उनके चेहरे में वो मुस्कुराहट ही नहीं दिख रही है। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ऐसी गलती हो गई, कौन-सी ऐसी त्रुटि हो गई मेरे से, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या ऐसा हो गया?
फिर वो जो फ्रेंड थी वो पूछती है कि क्या तुमने कुछ ऐसा गलती किया है, क्या किया है? बोले कि कुछ भी गलती नहीं की, मैं रोज़ जैसे सेवा करती हूँ, रोज़ जैसे स्नान कराती हूँ, रोज़ भोग लगाती हूँ, रोज़ शयन कराती हूँ, वैसे ही कर रही हूँ। और है तो सुबह स तो फिर वो पूछती है कि स्नान कैसे कराती हो? फिर वो बताती है कि डेली जैसे हमेशा से करती आ रही हूँ, वैसे ही कराती हूँ। बोली कि हमेशा से कराती आ रही हूँ, लेकिन अब तो ठंड आ गई, तो ठंड में कैसे कराती हो? बोली कि जैसे पहले कराती थी वैसे ही। बोली कि कोई मतलब चेंज नहीं की हो? बोली नहीं, क्या चेंज करूँ उसमें? तो बोली कि जैसे ठंड आ गई है, तो ठंड में तो हम गर्म पानी से नहाते हैं ना, तुम कैसे ठंडे पानी से नहाती हो? तो बोली नहीं, मैं तो गर्म पानी से नहाती हूँ। तो बोली जब तुम गर्म पानी से नहाती हो, बच्चे गर्म पानी से नहाते हैं, तो फिर उनकी सेवा ऐसे ठंडे पानी से क्यों कर रही हो? ठंडे पानी से क्यों नहला रही हो? तो बोली कि यार ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया एक भी बार कि उनको भी ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहलाना चाहिए। बोली कि यही तो भाव होते हैं जब तुम उनको एक पुत्र की रूप में उनकी सेवा कर रही हो, उससे ऐसे जुड़ी हुई हो, तो फिर ये नहलाते टाइम तुम्हारे मन में ये क्यों नहीं आया? तो फिर वो तो रुष्ट होंगे कि सिर्फ़ तुम दिखावा करने के लिए वो कर रही हो। बोली कि नहीं, सच में दिल से मैं उनको मानती हूँ बेटे के जैसे। लेकिन कभी सच कह रही है कि इतने दिन हो गए, 10, 15, 20 दिन से ठंड शुरू हो गई है, तब से मैं भी गर्म पानी से ही स्नान कर रही हूँ, लेकिन ये भाव मेरे अंदर आया ही नहीं कि मुझे भी उनको गर्म पानी से नहलाना चाहिए। बोली कि अब जाके अपने कन्हैया से माफ़ी माँग, उनसे जो रुष्ट हैं वो उनसे क्षमा माँग कि मेरे से ये गलती हुई है, अब ये त्रुटि नहीं होगी। और दूसरे दिन से उनको अच्छे गुनगुने पानी से, जैसे पानी से तुम नहाती हो, अपने बच्चों को नहलाती हो, वैसे ही पानी करके उनको भी स्नान कराना। फिर जो दीप्ति थी वो अपनी गलती का उसको एहसास होता है, उनसे माफ़ी माँगती है और गर्म पानी करके अब वो जब से नहलाना शुरू की है, तो वैसे ही अनुभूति उनके लाला, उनके लड्डू गोपाल करने लगे जैसे कि कुछ दिन पहले करते थे। स्माइल उनके चेहरे में आ गई, अनुभूतियाँ होने लगी, स्वप्न में दर्शन होने लगे। तो अगर हमारे कन्हैया अगर थोड़ी रुष्ट भी हो जाए ना, तो वो अपने भक्त की गलती को सुधारने के लिए ऐसे करते हैं, और माध्यम कोई भी हो, किसी न किसी माध्यम से वो हम तक वो जानकारी पहुंचा देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।